शिक्षा और दुनिया, एडू अफेयर्स के साथ। तो भारत और फ्रांस, इन दोनों देशों के रिश्ते ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गए हैं। इसे कहा जा रहा है विशेष साझेदारी। पर सवाल यह है कि भाई इस विशेष में आखिर है क्या खास। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शब्द है विशेष या स्पेशल, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा सा शब्द है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? आज हम मिलकर इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो देखिए, हाल ही में हुआ यह है कि भारत और फ्रांस ने अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाया है। इसे नाम दिया गया है विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। काफी भारी भरकम नाम है ना, पर चलिए समझते हैं कि इस अपग्रेड का असल मतलब क्या है। और हाँ, एक बात साफ है, ये दोस्ती कोई रातों रात नहीं बनी है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, 25 साल से भी ज्यादा पुरानी। और इसकी नींव रखी गई थी दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी राह खुद चुनना, और दूसरा आपसी सम्मान। तो चलिए इस पार्टनरशिप की जरा टाइमलाइन देखते हैं। ये सफर 1998 से शुरू होके आज 2026 तक कैसे पहुंचा है। देखिए, सफर शुरू हुआ 1998 में, जब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। फिर आया 2008, जब एक बहुत बड़ा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। और अब 2026 में ये रिश्ता स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है। साफ दिखता है कि हर दशक के साथ ये रिश्ता और मजबूत और गहरा होता गया। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि ये जो नई स्पेशल पार्टनरशिप है, इसके मेन पिलर्स यानी इसके मुख्य स्तंभ कौन-कौन से हैं। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है डिफेंस, रक्षा सहयोग। यह हमेशा से ही भारत और फ्रांस के रिश्तों के दिल में रहा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। असल में फ्रांस आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। चाहे बात 26 नए राफेल मरीन जेट्स की हो, या फिर भारत के पहले प्राइवेट हेलीकॉप्टर प्लांट की जो टाटा और एयरबस मिलकर बना रहे हैं, या फिर हमारी तीनों सेनाओं के बीच जो जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, शक्ति, वरुण, गरुड़, ये सब जमीन पर इस पार्टनरशिप की असली ताकत दिखाते हैं। डिफेंस तो हो गया, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, यानी न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस। और यकीन मानिए, इस फील्ड में भी इन दोनों देशों की जुगलबंदी देखने लायक है। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है ना, वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर हो रहा है। जैसे कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर काम करना, या फिर तृष्णा नाम का जॉइंट सैटेलाइट मिशन। मतलब ये पार्टनरशिप सच में जमीन से लेकर आसमान तक फैली रही है। ओके, तो अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो आजकल हर जगह छाई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और ये वो मैदान है जहां भारत और फ्रांस मिलकर अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, दोनों देशों का फोकस एक ऐसे एआई को डेवलप करने पर है जो सेफ हो, ओपन हो और जिस पर हम भरोसा कर सके। हेल्थ केयर में एआई के इस्तेमाल से लेकर हमारे स्टार्टअप्स को फ्रांस के टॉप इंक्यूबेटर्स में मौका देने तक, ये इंडिया फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क सच में कमाल कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या वाकई सब कुछ परफेक्ट है? हर रिश्ते की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ मतभेद हैं। चलिए अब उन पर भी एक नज़र डालते हैं। अगर हम सिर्फ ट्रेड की बात करें तो आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, लगभग 12.67 बिलियन यूरो। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इस बड़े नंबर के पीछे कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ बहुत बड़े मुद्दों पर दोनों देशों की सोच अलग अलग है, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन। यूरोप में बहुत सख्त जीडीपीआर कानून है, जबकि भारत का नया डीपीडीपी एक्ट थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और फिर है रूस यूक्रेन का मुद्दा। इस पर तो दोनों देशों के स्टैंड में जमीन आसमान का फर्क है, जो दिखाता है कि दोनों की जियोपॉलिटिकल मजबूरियां कितनी अलग हैं। और ये तो हो गए बड़े मुद्दे। इनके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, जैसे डिफेंस डील्स में देरी होना, हमारे आईटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फ्रांस के मार्केट में आसानी से एंट्री न मिलना, या फिर हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा की दिक्कतें। ये सब छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स की तरह हैं, जिन्हें रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल उठता है कि इन सब चुनौतियों से निपटा कैसे जाएगा? मतलब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आगे का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि आगे का रोड मैप काफ़ी क्लियर है।
फोकस है भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन करने पर। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए एरिया में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। और हाँ, एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट है, 2030 तक फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्रों को पहुंचाना। मतलब साफ है कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। आज की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, जहां देश अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं, क्या ऐसे में भारत और फ्रांस की यह विशेष दोस्ती, जो अपनी आज़ाद राह पर चलने में यकीन रखती है, दुनिया के लिए एक नया मॉडल पेश कर सकती है? एक ऐसी साझेदारी का मॉडल जो रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित हो? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।